ये जानकर आपको आश्चर्य होगा ना कि जिस धरती पर हम लोग रहते हैं आज से करोड़ों साल पहले ये एक आग का गोला थी और वहीं दूसरी तरफ कई हजार सालों तक बर्फ की मोटी चादर जमी रही। ये दोनों ही बातें सच हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि धरती पर जीवन की शुरुआत कैसे हुई। अंतरिक्ष में मौजूद सैकड़ों छोटे छोटे ग्रहों के सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने के कारण आपस में टकराव हुए। उनके आपस में टकराव के कारण ही ग्रहों का निर्माण हुआ। वैज्ञानिकों के अनुसार पृथ्वी और मंगल ग्रह के बीच में एक थिया नामक ग्रह था। पृथ्वी पर ग्रेविटी होने के कारण उसके आसपास के छोटे छोटे ग्रह उस पर गिरते रहे और अर्थ की ग्रेविटी के कारण ही थिया ग्रह धरती से जा टकराया और इस प्रकार हमारे चंद्रमा का निर्माण हुआ। और उस समय पूरी धरती पर हर जगह सिर्फ लावा ही था जिसका तापमान लगभग 1900 डिग्री सेल्सियस था। पृथ्वी पर गिरने वाले उल्कापिंडों की वजह से ही पृथ्वी पर नमक, पानी और खनिज की उत्पत्ति हुई। यही वो समय था जब समुद्र की गहराई में सूक्ष्म जीवों का निर्माण हो रहा था। लाखों साल बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब पृथ्वी पर चारों ओर सिर्फ समुद्र ही समुद्र था। समुद्र के नीचे मौजूद लावा ज्वालामुखी से होते हुए ऊपर आकर जमीन का निर्माण कर रहा था। आज से लगभग 300 करोड़ साल पहले धरती का वातावरण लगभग स्थिर होने लगा था। ज्वालामुखियों का फटना भी कम हो गया था। उस वक्त धरती पर एक दिन 12 घंटे का हुआ करता था। सदियां बीतती गईं और धीरे धीरे सूक्ष्म जीवों का निर्माण होने लगा। आज से करीब 250 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर समुद्र के नीचे ऐसे जीव हुआ करते थे जो खुद के जीवन के लिए मिनरल्स और धूप का इस्तेमाल करते थे और मल त्याग के रूप में ऑक्सीजन बाहर निकालते थे। इन्हीं करोड़ों अरबों सूक्ष्म जीवों की वजह से पृथ्वी पर वायुमंडल का निर्माण हो रहा था और आने वाले हजारों सालों तक ये सूक्ष्म जीव पूरी धरती पर फैल गए, जिसकी वजह से धरती पर लगातार ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ रही थी। एक वक्त ऐसा भी आया जब धरती पर मौजूद ऑक्सीजन की वजह से ही ये सूक्ष्म जीव मरने लग गए। एक वक्त ऐसा भी आया जब धरती की टेक्टोनिक्स प्लेट टूटने लगी और धरती के नीचे मौजूद लावा ऊपर आकर लाखों साल उबलता रहा, जिसके कारण पृथ्वी पर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा काफी अधिक हो गई। इसके फलस्वरूप धरती पर एसिड रेन होने लगी। लगातार हो रही एसिड रेन की वजह से धरती का तापमान गिरने लगा। एक वक्त ऐसा भी आया जब धरती पर मौजूद सारा पानी बर्फ की चादर के तरीके ढक गया। आज से करीबन 75 करोड़ वर्ष पहले धरती पर आइस एज आया। पृथ्वी पर चारों तरफ बर्फ होने की वजह से सूर्य की किरणें उस पर पड़ के परावर्तित हो जाती थीं। इसी कारण पृथ्वी कई लाखों सालों तक बर्फ से ढकी रही। लाखों सालों बाद पृथ्वी पर मौजूद ज्वालामुखी फिर से फटने लगे, जिससे उससे निकलने वाला लावा बर्फ को पिघलाने लगा। यही वो वक्त था जब समुद्र के नीचे पेड़ पौधों का निर्माण हुआ। यही वो वक्त था जब समुद्र में बचे हुए सूक्ष्म जीव विकसित हो रहे थे। आज से करीबन 50 करोड़ साल पहले पृथ्वी के चारों ओर ओजोन परत का निर्माण हुआ। जैसे जैसे वक्त बीतता गया पृथ्वी पर पेड़ पौधों की उत्पत्ति हुई। करीबन 28 से 30 करोड़ साल पहले यही वो वक्त था जब समुद्री जीव समुद्र से निकलकर धरती पर आए। उस वक्त धरती पर मौजूद सभी द्वीप एक साथ थे, जिसको हम पैंजिया महाद्वीप के नाम से जानते थे। आज से करीबन 25 करोड़ साल पहले पृथ्वी का वायुमंडल लगभग स्थिर हो चुका था। समुद्र से निकले हुए जीव विकसित होकर डायनासोर में परिवर्तित हो गए थे और उस समय धरती पर एक दिन 21 से 23 घंटे के बीच का होता था। उस समय पृथ्वी पर ज्यादातर हिस्सा रेगिस्तान हुआ करता था। सिर्फ समुद्रों के किनारे ही जंगल हुआ करते थे जहां पर डायनासोर रहते थे। आज से करीबन 20 करोड़ साल पहले पैंजिया महाद्वीप के टुकड़े हुए। कई महाद्वीपों के बनने की वजह से जंगलों का विस्तार हुआ, जिसके फलस्वरूप डायनासोर और विशाल होते चले गए। डायनासोर इस धरती पर करीबन 20 से 30 करोड़ साल तक रहे। डायनासोर सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समुद्र और आसमान में भी राज किया करते थे। महाद्वीपों का टूटना जारी था, जिसको आज हम अफ्रीका के नाम से जानते हैं। वहां से एक टुकड़ा टूटकर तिब्बत से जा टकराया, जिसकी वजह से हमारे हिमालय का निर्माण हुआ। आज से करीबन 6.5 करोड़ साल पहले माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बड़ा 4.5 लाख करोड़ किलो से भी ज्यादा वजनी उल्कापिंड धरती की ओर आया।
पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल होते समय इस उल्कापिंड की स्पीड लगभग 80,000 किलोमीटर प्रति घंटा रही। इस उल्कापिंड के पृथ्वी से टकराने पर उतना ही बड़ा धमाका हुआ जितना कि आज के 10 करोड़ एटम बम को एक साथ फोड़ने पर होगा। इस उल्कापिंड के धरती से टकराने पर धरती में चारों ओर तबाही आ गई, जिसकी वजह से धरती पर मौजूद डायनासोर विलुप्त हो गए। यही वो समय था जब धरती पर फिर से एसिड रेन होने लगी और एसिड रेन की वजह से धरती का तापमान धीरे धीरे नीचे गिरने लगा, जिसकी वजह से धरती पर बर्फ की मोटी चादर जम गई। लेकिन इस बर्फ की चादर को पिघलने में ज्यादा समय नहीं लगा। जैसे ही धरती पर वातावरण पहले जैसे हुआ, धरती के नीचे मौजूद सूक्ष्म जीव धरती के ऊपर आए और समय के साथ साथ ये बंदरों में परिवर्तित हो गए। बंदरों की यह प्रजाति सर्वप्रथम अफ्रीका में पाई गई। धरती का तापमान लगातार बढ़ने की वजह से अफ्रीका के जंगल जब खत्म हुए, खाने की तलाश में इन बंदरों ने जानवरों का शिकार करना शुरू किया और समय के साथ साथ ये अपने पैरों पर चलना शुरू कर दिए। धीरे धीरे बंदरों का विकास हुआ और वह वानर में तब्दील हो गए। खाने की तलाश में ये धरती के चारों ओर फैल गए। समय के साथ साथ ये वानर ही आदिवासी बने और इन्होंने आग का आविष्कार किया। जानवरों का शिकार करने के लिए हथियार भी बनाए और खेती की शुरुआत की। खेती को आसान बनाने के लिए पहिए का आविष्कार हुआ और समय के साथ साथ हम इंसान के रूप में विकसित हुए। समय के साथ साथ विकसित होते हुए आज हम पृथ्वी पर सबसे समझदार प्रजाति हैं। जिस पृथ्वी को आज हम जानते हैं उसे ऐसा बनने में 450 करोड़ साल से भी ज्यादा का समय लगा है और हमें एक सूक्ष्म जीव से आज के इंसान बनने में कई लाखों सालों का समय लगा है। मगर इन कुछ 100 सालों में ही हमने इस धरती का इतना दोहन करा है जितना किसी और प्रजाति ने नहीं करा। हम खुद को विकसित करने के लिए लगातार कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इस धरती में बढ़ा रहे हैं और धरती का तापमान बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर फिर से तबाही आ सकती है। भविष्य में पृथ्वी कैसी होगी ये हम जानेंगे किसी और वीडियो में। आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा कमेंट्स कर हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।